4000 साल पहले इराक के शहर बेबीलोन में एक बहुत ही जालिम बादशाह की हुकूमत थी जिसका नाम नमरूद था। नमरूद खुद को खुदा समझता था और लोगों से अपनी इबादत करवाता था। एक रात नमरूद ने ख्वाब देखा कि एक सितारा आसमान में बुलंद होता है जिसकी रोशनी से सूरज और चांद की रोशनी मध्यम पड़ जाती है। नमरूद इस ख्वाब से खौफजदा हो गया। उसने अपने दरबार में मौजूद जादूगरों से इस ख्वाब की ताबीर पूछी। जादूगरों ने जवाब में कहा, एक ऐसा बच्चा पैदा होने वाला है जो तेरी बादशाहत को खत्म कर देगा। ये सुनना था कि नमरूद ने फौरन ऑर्डर किया कि इस साल इस मुल्क में जितने लड़के पैदा हों उन्हें कत्ल कर दिया जाए। इस ऑर्डर के फौरन बाद नमरूद की आर्मी की तरफ से बच्चों का कत्लेआम शुरू हो गया। हर तरफ अफरा तफरी फैल गई। बेबीलोन के ही एक गांव में आजर नामी एक आदमी रहता था जो कि बुत बनाया करता था। उसके यहां भी एक बच्चे की पैदाइश होने वाली थी। उसने जब नमरूद का ये ऑर्डर सुना तो फौरन अपनी बीवी को लेकर पहाड़ों की तरफ भाग निकला। उसने नमरूद की फौज से दूर पहाड़ों में बसेरा इख्तियार कर लिया। कुछ अरसे बाद उनके यहाँ एक बहुत ही प्यारा बेटा पैदा हुआ जिसका नाम इब्राहिम रखा गया। यही वो बच्चा था जिसने नमरूद का मुकाबला करना था। यही वो बच्चा था जिसे अल्लाह रब्बुल इज्जत ने अपना नबी और दोस्त बना लेना था। वक्त गुजरता जा रहा था और इब्राहिम अलैहिस्सलाम बड़े हो रहे थे। वो अपने हमउम्र बच्चों से कहीं ज्यादा इंटेलिजेंट थे। वो बचपन में ही अपनी कौम के मजहब के बारे में ऐसे क्वेश्चंस उठाते थे कि लोग लाजवाब हो जाते थे। एक दिन हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने अपने वालिद आजर से कहा, अब्बा जान, आप क्यों इन पत्थर के बुतों की इबादत करते हैं? क्या ये बुत आपको फायदा दे सकते हैं या नुकसान पहुंचा सकते हैं? लेकिन आजर ने अपने बेटे की बातों को इग्नोर कर दिया और कहा कि यही हमारे बड़ों का तरीका है और हमें इसी तरीके पर चलना चाहिए। उन्होंने अपनी कौम को भी इन बुतों की रियलिटी बताना चाहिए मगर किसी ने तवज्जो न दी। फिर उनके माइंड में एक बहुत ही इंटरेस्टिंग प्लान आया, लेकिन यह प्लान निहायत खतरनाक था जिसकी वजह से बहुत जल्द इनका नमरूद से सामना होने वाला था। अब वो ईद का इंतजार करने लगे। जब ईद आई तो पूरी कौम शहर से बाहर मेले में चली गई। पीछे शहर सुनसान हो चुका था। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम एक कुल्हाड़ा लेकर बुतखाने में दाखिल हो गए। उनमें से अक्सर उनके बाप आजर के हाथों से तराशे हुए थे। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने तमाम बुतों को तोड़ डाला और आखिर में कुल्हाड़े को बड़े बुत के कांधे पर लटकाकर अपने घर आ गए। शाम को जब कौम मेले से वापस आई तो बुतखाने में तबाही का मंजर उनका मुंतजिर था। कुरान करीम में इस हवाले से फरमाया गया है जिसका तर्जुमा है, कहने लगे, हमारे माबूदों के साथ ये सुलूक किसने किया? बेशक वो तो जालिमों में से है। लोगों ने कहा कि हमने एक नौजवान को उनका जिक्र करते हुए सुना है, उसका नाम इब्राहिम है। वो बोले कि उसे लोगों के सामने लाओ ताकि वो गवाह रहें। जब इब्राहिम अलैहिस्सलाम आए तो इन्होंने कहा कि क्या हमारे माबूदों के साथ ये काम तुमने किया है? इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने कहा, ये काम उस बड़े बुत ने किया होगा। अगर ये बोलते हैं तो इन्हीं से पूछ लो। वो सर नीचा करके बोले, तुम जानते हो कि ये बोल नहीं सकते। नाज़रीन, बुतों को तोड़ने का अमल नमरूद समेत पूरी कौम के लिए नाकाबिले माफी जुर्म था। लिहाजा फैसला किया गया कि हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को आग में डाल दिया जाए ताकि आइंदा किसी को बुतों की बेहुरमती की हिम्मत ही ना हो। चुनांचे पूरी कौम लकड़ियां जमा करने के अमल में मसरूफ हो गई। एक मुद्दत तक कौम लकड़ियां जमा करती रही। जब लकड़ियों का पहाड़ खड़ा हो गया तो एक बहुत गहरी खंदक खोदी गई। लकड़ियों के इस ढेर को उसमें डाला गया। नाज़रीन, इसराइली रिवायात में आता है कि बहुत गहराई में होने के बावजूद भी लकड़ियों का ढेर आसमान से बातें कर रहा था। जिस दिन लकड़ियों के ढेर में आग लगाई जानी थी उससे पहले शैतान नमरूद के दरबार में पहुंचा और बोला, बादशाह सलामत, जब लकड़ियों के इस पहाड़ में आग लगेगी तो उसकी तपिश की वजह से कोई भी उसके करीब न जा सकेगा। लिहाजा आप इब्राहिम को आग में कैसे डालेंगे? ये वो सवाल था जो न नमरूद के जहन में आया था, न ही उसके मुशीरों और मज़ाहिमों के।
शैतान ने जब नमरूद को परेशान देखा तो फौरन बोला, तुम परेशान क्यों होते हो? मैं हूं ना। तुम बस ऐसा करो, अपना एक बेहतरीन शख्स मेरे हवाले कर दो। मैं उसे एक ऐसी मशीन बनाना सिखा दूंगा जिससे किसी भी चीज को काफी दूर तक फेंका जा सकता है। चुनांचे कौम में से एक बेहतरीन कारीगर को तलाश करके शैतान के हवाले कर दिया गया। नाज़रीन, अल्लामा इब्ने कसीर रहिमहुल्लाह फरमाते हैं, जो मशीन बनाई गई उसे मंजनीक का नाम दिया गया। संगबारी की ये दस्ती मशीन एक मकाम पर खड़ी कर दी गई। नाज़रीन, तारीखी रिवायात में है कि शहर के लोग कई माह तक मैदान में लकड़ियां जमा करते रहे। लकड़ियां जमा करने के बाद 7 दिन तक पूरी कौम उसमें आग लगाकर उसे भड़काती रही, यहां तक कि उसके शोले फिजा में आसमान तक इस कदर बुलंद हो गए कि अगर कोई परिंदा उस पर से गुजरे तो जल जाए। आग अपने गैज़ो गज़ब के साथ भड़क रही थी। अल्लाह के खलील को मोटी रस्सियों में जकड़कर मंजनीक के पलड़े में बिठा दिया गया था। इब्लीस के मकरूह चेहरे पर शैतानी मुस्कुराहट थी। वो भेस बदलकर इस पूरे अमल की निगरानी कर रहा था। जिस वक्त पैगंबर खुदा मंजनीक के जरिए आग के उस खौफनाक समंदर में डाले जाने वाले थे, उस वक्त मलाइका समेत जमीन और आसमान की सब मखलूकात चीख उठी कि या रब, तेरे खलील पर क्या कयामत गुजर रही है। रब ताला ने फरमाया, जाओ, अगर मदद कर सकते हो तो करो। फरिश्तों ने मदद करने के लिए हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम से इजाजत चाही तो आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया, मेरे लिए मेरा अल्लाह काफी है, वो मेरा हाल देख रहा है। जिब्रील अमीन अलैहिस्सलाम ने अर्ज किया, आपको मुझसे किसी किस्म की मदद की हाजत है तो हुक्म करें, मैं हाजिर हूं। फरमाया, हाजत तो है मगर आपकी तरफ से नहीं बल्कि अपने रब की तरफ से। नाज़रीन, इमाम बुखारी ने हजरत इब्ने अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत की है कि जब हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को आग में फेंका गया तो उन्होंने कहा, हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील, जिसका तर्जुमा है, हमें अल्लाह ही काफी है और वो बेहतरीन कारसाज है। हजरत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से मरवी है कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को आग में डाला गया तो उन्होंने कहा, ऐ मेरे अल्लाह, तू आसमान में तन्हा है और जमीन में तेरी इबादत करने वाला तन्हा है। नाज़रीन, जो ही हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को आग में फेंका गया, अल्लाह रब्बुल इज्जत फरमाते हैं, और हमने हुक्म दिया, ए आग ठंडी पड़ जा और इब्राहिम के लिए सलामती वाली बन जा। और फिर अल्लाह रब्बुल इज्जत के हुक्म से इंतहाई नाकाबिले यकीन मौजज़ा रूनमा हुआ और इब्राहिम अलैहिस्सलाम को उस आग ने बाल बराबर भी नुकसान नहीं पहुंचाया। नाज़रीन, रिवायात में आता है कि हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम उस आग में 40 या 50 दिन ठहरे। नाज़रीन, आग में डाले जाने के बाद हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने बाबिल से हिजरत का इरादा फरमाया और फिर एक दिन अपने अहले खाना के साथ हरान नामी इलाके में हिजरत कर गए। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने बाबिल ही में अपने चचा की बेटी हजरत सारा से शादी कर ली थी। फिर अल्लाह ताला ने आपको बैतुल मुकद्दस जाने का हुक्म फरमाया। उस वक्त आपकी उम्र मुबारक 75 साल थी। बैतुल मुकद्दस में कुछ अरसा क़याम के बाद आप मिस्र हिजरत कर गए। नाज़रीन, रिवायात में आता है कि हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम जिस वक्त मिस्र पहुंचे तो वहां फिरौनों की हुकूमत थी और उस वक्त वहां का बादशाह निहायत अय्याश, जालिम और जाबिर था। किसी ने बादशाह को बताया कि हमारे शहर में एक परदेसी आया है जिसके साथ एक हसीन और जमील औरत भी है। फिरौन ने यह सुनकर फौरी तौर पर हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को दरबार में तलब किया और हजरत सारा के बारे में सवालों जवाब किए। हजरत सारा अल्लाह रब्बुल इज्जत की बरगजीदा बंदी थी और उन्हें अपने अल्लाह पर बड़ा यकीन था। चुनांचे वो तलब करने पर बादशाह के पास तशरीफ ले गए। बादशाह ने जब उन्हें देखा तो खुद पर काबू न रख सका और बुरे इरादे से उन्हें पकड़ने के लिए आगे बढ़ा। हजरत सारा उस वक्त अपने रब से दुआ में मसरूफ थी। जैसे ही फिरौन आगे बढ़ा, उसके कदम जमीन में धंस गए। बादशाह बदहवास हो गया और जल्दी से बोला, तुम मेरे लिए अपने अल्लाह से दुआ करो, मैं तुम्हें कोई तकलीफ नहीं पहुंचाऊंगा। हजरत सारा ने दुआ फरमाई कि ए अल्लाह, अगर ये मर गया तो कहा जाएगा कि मैंने इसे कत्ल किया है। ए अल्लाह, तू इसे आजाद कर दे। नाज़रीन, इस दुआ के बाद अल्लाह रब्बुल इज्जत ने उसे आजाद कर दिया, लेकिन वो अपनी हरकत से बाज ना आया।
دوبارہ آگے بڑھا تو مزید اندر گھس گیا۔ اس نے پھر دعا کے لیے کہا، حضرت سارہ نے دعا کی، وہ پھر آزاد ہو گیا۔ راوی کہتے ہیں کہ تیسری یا چوتھی مرتبہ وہ پکار اٹھا اور اپنے درباریوں سے کہا کہ تم میرے پاس کسی انسان کو نہیں لائے ہو۔ پھر اس نے حضرت سارہ کو عزت و احترام سے رخصت کیا، بلکہ ایک خادمہ جن کا نام حضرت حاجرہ تھا انہیں بھی ان کی خدمت میں پیش کیا۔ بعض محققین کے مطابق حضرت حاجرہ بادشاہ کی لونڈی نہیں بلکہ بیٹی تھی۔ اس واقعے کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام دوبارہ فلسطین منتقل ہو گئے۔ کچھ عرصہ بیتا تو ایک دن حضرت سارہ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے فرمایا کہ میں چاہتی ہوں کہ آپ حاجرہ سے نکاح کر لیں، شاید اللہ آپ کو اولاد کی نعمت سے نواز دے۔ ناظرین، اس وقت تک آپ علیہ السلام کی اولاد نہیں ہوئی تھی، اور پھر حضرت سارہ نے آپ کا نکاح حضرت حاجرہ سے کروا دیا۔ اللہ تعالیٰ نے سال بھر بعد ہی حضرت حاجرہ کے بدن سے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو پیدا فرمایا۔ ناظرین، جب حضرت اسماعیل علیہ السلام کی پیدائش ہوئی تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کو حکم ملا کہ وہ سیدہ حاجرہ اور حضرت اسماعیل کو جنگل میں چھوڑائیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حضرت حاجرہ اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کو ساتھ لیا اور سرزمین مکہ کی جانب روانہ ہو گئے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنی زوجہ اور لخت جگر کے ساتھ صحراؤں، پہاڑوں اور میدانوں کو عبور کرتے ہوئے ایک ایسی وادی میں پہنچے جہاں دور دور تک چرند پرند تھے اور نہ ہی پانی کا نام و نشان۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اہلیہ کو دودھ پیتے معصوم بچے سمیت ایک درخت کے نیچے بٹھایا، کھجور کا تھیلا اور پانی کا مشکیزہ پاس رکھا اور کچھ کہے بغیر واپسی کے لیے پلٹے۔ حضرت حاجرہ نے جب یہ دیکھا تو لپک کر دامن پکڑا اور بولی، اے ابراہیم، ہمیں اس دشت بیابان میں چھوڑ کر کہاں جا رہے ہیں؟ حضرت حاجرہ کے بار بار فریاد کرنے پر بھی آپ علیہ السلام خاموش رہے تو انہوں نے عرض کیا، اے ابراہیم، کیا یہ اللہ کا حکم ہے؟ آپ نے فرمایا، ہاں۔ حضرت حاجرہ نے یہ سنا تو بڑے یقین اور اعتماد کے ساتھ فرمایا، پھر ہمارا پروردگار ہمیں ضائع نہیں فرمائے گا۔ ناظرین، حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنی اہلیہ حضرت حاجرہ اور بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو سرزمین حرم پر اللہ رب العزت کے آسرے پر چھوڑ کر واپس آ گئے۔ حضرت حاجرہ بھوک کے وقت کھجوریں کھاتی اور پیاس لگنے پر پانی پی لیتی، یہاں تک کہ کھجوریں اور پانی ختم ہو گیا۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کو پیاس لگی تو آپ کی والدہ ماجدہ سے بچے کی پیاس دیکھی نہ گئی۔ آپ قریب ایک پہاڑی پر گئیں تاکہ کہیں پانی مل جائے، مگر پانی کا نام و نشان تک نظر نہ آیا۔ پھر آپ واپس بچے کے پاس آئیں اور بچے کی پیاس کی شدت دیکھ کر دوسری پہاڑی پر چڑھی، مگر وہاں بھی پانی نظر نہ آیا۔ ناظرین، آپ جن دو پہاڑیوں پر پانی کی تلاش کے لیے گئیں، ان پہاڑیوں کو صفا اور مروہ کہا جاتا ہے۔ ان دونوں پہاڑیوں کے درمیان حضرت حاجرہ 7 مرتبہ دوڑیں۔ اللہ رب العزت کو ان کا دوڑنا اتنا پسند آیا کہ قیامت تک آنے والے زائرین کو حکم فرمایا کہ وہ بھی صفا و مروہ کے درمیان 7 چکر لگائیں۔ جب حضرت حاجرہ کو دوسری پہاڑی سے بھی پانی نہ ملا تو واپس اپنے بچے کے پاس آتی ہیں اور ایک عجیب منظر دیکھتی ہیں۔ جہاں پر حضرت اسماعیل علیہ السلام کی ایڑیاں ہیں، وہاں پر پانی کا ایک صاف و شفاف چشمہ جاری ہے۔ اس پانی کے اچانک ظاہر ہونے سے حضرت حاجرہ کی خوشی کی انتہا نہ رہی، فوراً اللہ تعالیٰ کا شکر بجا لائیں۔ پھر یہ خیال آیا کہ اس بڑھتے ہوئے پانی کو روکنا چاہیے۔ حضرت حاجرہ کہہ رہی تھیں، زم زم، ٹھہر اے پانی ٹھہر، یہی وہ آب زمزم ہے جسے کروڑوں لوگ بطور تبرک پیتے ہیں اور ساتھ لے جاتے ہیں۔ ناظرین، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے حضرت اسحاق علیہ السلام کی پیدائش بھی معجزانہ انداز میں ہوئی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی عمر مبارک 100 برس اور آپ کی اہلیہ حضرت سارہ کی عمر 90 سال تھی جب ان کے ہاں حضرت اسحاق علیہ السلام پیدا ہوئے۔ ان دنوں حضرت ابراہیم علیہ السلام ملک شام میں رہائش پذیر تھے، جبکہ بڑے صاحبزادے حضرت اسماعیل علیہ السلام 14 سال سے مکہ مکرمہ میں اپنی والدہ حضرت حاجرہ کے ساتھ مقیم تھے۔ ناظرین، ایک دن اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کی ایک جماعت کو زمین پر بھیجا تاکہ وہ قوم لوط پر عذاب الہی نازل کریں جو حد سے گزر چکی تھی۔ یہ فرشتے پہلے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس آئے اور انہیں اللہ تعالیٰ کی جانب سے ایک سعادت مند بیٹے کی خوشخبری سنائی جو کہ حضرت سارہ بوڑھی تھیں۔
फरिश्तों की इस खुशखबरी पर उन्हें बड़ी हैरत हुई और ताज्जुब भी, जिसका जिक्र अल्लाह ताला ने कुरान पाक में यूं फरमाया, हमने उसको इसहाक अलैहिस्सलाम की और इसहाक अलैहिस्सलाम के बाद याकूब अलैहिस्सलाम की खुशखबरी दी। तो उन्होंने कहा, एहे, मेरे यहाँ बच्चा होगा, मैं तो बुढ़िया हूं और मेरे शोहर भी बूढ़े हैं, ये तो अजीब बात है। फरिश्तों ने कहा, क्या तुम अल्लाह की कुदरत से ताज्जुब करती हो? ए अहले बैत, तुम पर अल्लाह की रहमत और उसकी बरकतें हैं। नाज़रीन, हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम भी इस खुशखबरी पर बड़े हैरान हुए, क्योंकि वो बहुत बूढ़े हो चुके थे। लिहाजा उन्होंने भी अज़राए ताज्जुब फरिश्तों से फरमाया, जब मुझे बुढ़ापे ने आ पकड़ा तो तुम खुशखबरी देने लगे, अब काहे की खुशखबरी देते हो? उन्होंने कहा, हम आपको सच्ची खुशखबरी देते हैं, आप मायूस ना हों। गर्ज हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम की पैदाइश के तकरीबन 14 साल बाद अल्लाह ताला ने आपको एक और सादतमंद फर्जंद हजरत इसहाक अलैहिस्सलाम अता फरमाए, जिस पर हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम बार बार अल्लाह ताला का शुक्र अदा करते थे। नज़ीर, हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को अपनी अजीज तरीन शय कुर्बान करने का हुक्म दिया गया। यह ख्वाब आपको कई दिन तक लगातार नजर आता रहा, तो आप समझ गए कि अल्लाह ताला बेटी की कुर्बानी का हुक्म दे रहा है। चुनांचे आपने मक्का मुकरमा जाने का इरादा फरमाया और पहुंचकर साहिबजादे को अपना ख्वाब सुनाया। अल्लाह रब्बुल इज्जत कुरान मजीद में फरमाता है, फिर जब वो लड़का इब्राहिम के साथ चलने फिरने के काबिल हो गया तो उन्होंने कहा, बेटे, मैं ख्वाब में देखता हूं कि तुम्हें ज़बह कर रहा हूं, अब सोच कर बताओ तुम्हारी क्या राय है? बेटे ने कहा, अब्बाजान, आप वही कीजिए जिसका आपको हुक्म दिया जा रहा है, इंशाअल्लाह आप मुझे सब्र करने वालों में से पाएंगे। नाज़रीन, रिवायात में आता है कि शैतान ने 3 मरतबा हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को बहकाने की कोशिश की। हर बार हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने उसे 7 कंकरियां मारकर भगा दिया। आज तक मिना के 3 जमरात पर इसी महबूब अमल की याद कंकरियां मारकर मनाई जाती है। नाज़रीन, रिवायात में आता है कि जब दोनों बाप बेटे ये अनोखी इबादत अंजाम देने के लिए कुर्बान गाह पर पहुंचे तो हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम ने अपने वालिद से कहा, अब्बा जान, मुझे खूब अच्छी तरह बांध दीजिए ताकि मैं ज्यादा तड़प न सकूं, और अपने कपड़ों को भी मुझसे बचाइए। ऐसा ना हो कि इन पर मेरे खून की छींटे पड़े तो मेरा सवाब घट जाए। इसके अलावा मेरी वालदा खून देखेंगी तो उन्हें गम ज्यादा होगा। और अपनी छुरी को भी तेज कर लीजिए और उसे मेरे हलक पर जरा जल्दी जल्दी फेरिएगा ताकि आसानी से मेरा दम निकल सके, क्योंकि मौत बड़ी सख्त चीज है। और जब आप मेरी वालदा के पास जाएं तो उनसे मेरा सलाम कह दीजिएगा, और अगर आप मेरी कमीज वालदा के पास ले जाना चाहें तो ले जाएं, शायद इससे उन्हें कुछ तसल्ली हो जाए। नाज़रीन, अकलौते बेटे की जबान से ये अल्फाज सुनकर एक बाप के दिल पर क्या गुजर सकती है, लेकिन हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम इस्तिकामत के पहाड़ बनकर जवाब ये देते हैं कि बेटे, तुम अल्लाह का हुक्म पूरा करने के लिए मेरे कितने अच्छे मददगार हो। ये कहकर उन्होंने बेटे को बोसा दिया, फिर पुरनम आंखों से उसे बांधा। अल्लाह रब्बुल इज्जत का इरशाद है, वो अजीब मंजर था जब दोनों ने हुक्म मान लिया और बाप ने बेटे को पेशानी के बल लिटा दिया। नाज़रीन, रिवायात में आता है कि शुरू में हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने उन्हें सीधा लिटाया था, लेकिन जब छुरी चलाने लगे तो बार बार चलाने के बावजूद अल्लाह की कुदरत से गला नहीं कटता था। उस मौके पर बेटे ने खुद ये फरमाइश की कि अब्बा जान, मुझे चेहरे के बल करवट से लिटा दीजिए, इसलिए कि जब आपको मेरा चेहरा नजर आता है तो आपकी शफकत जोश मारने लगती है और गला पूरी तरह कट नहीं पाता। इसके अलावा छुरी मुझे नजर आती है तो मुझे भी घबराहट होने लगती है। चुनांचे हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने उन्हें उसी तरह लिटाकर छुरी चलानी शुरू कर दी। इरशाद बारी ताला है, और हमने उन्हें आवाज दी, ए इब्राहिम, तुमने ख्वाब को सच कर दिखाया। यकीनन हम नेकी करने वालों को इसी तरह सिला देते हैं। हकीकत में यह था भी बड़ा इम्तिहान, और हमने एक अजीम ज़बीहा का फिदिया देकर उस बच्चे को बचा लिया। नज़ीर, रिवायात में आता है कि हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने यह आसमानी आवाज सुनकर ऊपर की तरफ देखा तो हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम एक मेंढा लिए खड़े थे। बाज़ रिवायात से मालूम होता है कि वही मेंढा था
इसकी कुर्बानी हजरत आदम अलैहिस्सलाम के साहिबजादे हजरत हाबील ने पेश की थी। बहरहाल ये जन्नती मेंढा हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को अता हुआ और उन्होंने अल्लाह के हुक्म से अपने बेटे के बजाय उसको कुर्बान कर दिया। नाज़रीन, इसीलिए हर साल करोड़ों मुसलमान इब्राहिम अलैहिस्सलाम की इस सुन्नत को जिंदा करते हुए अल्लाह रब्बुल इज्जत के हुजूर जानवरों की कुर्बानी पेश करते हैं। नाज़रीन, एक अरसे के बाद हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को अल्लाह रब्बुल इज्जत का हुक्म मिला कि वो मक्का जाएं। जब हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम मक्का पहुंचे तो हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम को जमजम के पास एक टीले पर तीर सीधे करते हुए पाया। जब हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम ने अपने वालिद हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को देखा तो फौरन अदब से खड़े हो गए और उनसे मिले। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम से फरमाया, ए इस्माइल, मुझे अल्लाह का एक हुक्म आया है। उन्होंने फौरन जवाब दिया, अब्बा जान, जो हुक्म हुआ हो उसकी तामील कीजिए। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने फरमाया, इस जगह अल्लाह का एक घर बनाना है। हजरत इस्माइल ने फौरन जवाब दिया, बहुत बेहतर, आपका हुक्म सर आंखों पर। नाज़रीन, अब दोनों बाप बेटे ने अल्लाह रब्बुल इज्जत के हुक्म पर बैतुल्लाह की तामीर शुरू कर दी। हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम पत्थर लाकर देते थे और हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम उन पत्थरों को तरतीब देकर काबा की इमारत बनाते जा रहे थे। हजरत अली करमल्लाहु वजहुल करीम ने फरमाया कि हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम जब भी काबा के करीब पहुंचे तो आपने अपने सर पर एक बादल महसूस किया और उस बादल में से आवाज आई, ए इब्राहिम, जहां जहां तक इस बादल का साया है वहां तक की जमीन को बैतुल्लाह में शामिल कर लो, कमी ज्यादती ना हो। नाज़रीन, जब हजरत असवद की जगह पर पहुंचे तो हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम से कहा, बेटा, कोई अच्छा सा पत्थर ढूंढ कर लाओ। कुछ देर बाद जब हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम पत्थर लाए तो देखा कि हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम एक बहुत ही खूबसूरत पत्थर वहां लगा चुके हैं। पूछा, ये पत्थर कौन लाया है? आपने फरमाया, अल्लाह के हुक्म से ये पत्थर हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम आसमान से लेकर आए हैं। नाज़रीन, इसी पत्थर को हजरे अस्वद कहा जाता है। जब दोनों बाप बेटे की तामीर मुकम्मल होने के करीब पहुंची तो दोनों ने अल्लाह रब्बुल इज्जत के सामने ये दुआ की, ए हमारे परवरदिगार, हमसे ये खिदमत कबूल फरमा ले। बेशक तू और सिर्फ तू ही हर एक की सुनने वाला, हर एक को जानने वाला है। नाज़रीन, सूरह बकरा की आया नंबर 260 में हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम का एक इंतहाई हैरत अंगेज मौजज़ा बयान किया गया है। अल्लाह रब्बुल इज्जत का इरशाद है, और उस वक्त का तज़किरा सुनो जब इब्राहिम ने कहा था कि मेरे परवरदिगार, मुझे दिखाइए कि आप मुर्दों को कैसे जिंदा करते हैं। अल्लाह ने कहा, क्या तुम्हें यकीन नहीं? कहने लगे, यकीन क्यों ना होता, मगर ये ख्वाहिश इसलिए की है ताकि मेरे दिल को पूरा इत्मीनान हासिल हो जाए। अल्लाह ने कहा, अच्छा तो 4 परिंदे लो और उन्हें अपने से मानूस कर लो, फिर उनको ज़बह करके उनका एक एक हिस्सा हर पहाड़ पर रख दो, फिर उनको बुलाओ, वो चारों तुम्हारे पास दौड़े चले आएंगे। और जान रखो कि अल्लाह पूरी तरह साहिब इक़्तिदार भी है, आला दर्जे की हिकमत वाला भी। फिर इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने ऐसा ही किया और जब उन्होंने पुकारा तो अल्लाह ताला के हुक्म से चारों पहाड़ों पर रखे हुए परिंदों के मुख्तलिफ आज़ा उनकी तरफ आते रहे और जुड़ते रहे, यहां तक कि उनके बदन के तमाम अज्जा आपस में जुड़ गए, उन पर पहले की तरह पर आ गए और वो जिंदा होकर उड़ गए।